वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गांव की यूट्यूब चैनल और आपको मिलेगी इंटरेस्टिंग गांव की लाइफ डे बाय डे विथ मी। आज की हो चुकी है गुड मॉर्निंग और मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी। और आज मैं आपको बताऊंगी कल अचानक से निखिल क्यों लेकर आया था पानी का टैंकर और क्यों लाना पड़ा और मम्मी क्यों कर रही थी किचन की साफ़ सफाई। आप बने रहिए ब्लॉग के अंदर और वीडियो के अंदर और आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। मैंने फटाफट ब्रश कर लिया था और ब्रश करने के बाद मुंह धो लिया था और ये तो मेरा डेली का रूटीन ही है। अगर आपका भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप भी मुंह धुलते हैं तो सुबह सुबह। इसके अंदर फटाफट आ गई थी हॉल के अंदर और मैंने जो है पूरे मुंह को पोंछ लिया था और पोंछने के बाद मैं फटाफट आ गई थी बिस्तर को उठाने के लिए। और प्याज पर नज़र नहीं डालनी है क्योंकि वहाँ पे नज़र डालना गुनाह है, क्योंकि मेरी मम्मी ने जो उसके अंदर से हल्की सी स्मेल आ रही थी इसलिए बाहर हवा लगाने के लिए रख दिए थे। क्योंकि इन जैसे प्याज लहसुन होते हैं इनको अगर बाहर नहीं निकाला जाए या नहीं रखा जाए तो इसमें से स्मेल आने लगती है। जिसके बाद मैं आ चुकी थी निखिल वाले रूम में और वहाँ आलोक पी रहा था चाय और मैंने कहा उठ उठ मैं फटाफट बिस्तर उठाऊंगी। तो बेचारा डर के मारे उठ के यहाँ साइड में बैठ गया और मैंने फटाफट बिस्तर उठा दिया। और उठाने के बाद मैं अपने काम में लग चुकी थी। वो काम किया था बिस्तर को उठाना और अपनी जगह पर रखना जहाँ उसकी जगह है। जिसके बाद मम्मी ने काम किया था कल बहुत सारा और जो है किचन की साफ़ सफाई करी थी। मम्मी ने सामान जैसे सीढ़ी वगैरह का यूज़ किया था तो यूज़ करने के बाद इस्तेमाल करने के बाद जो है हॉल में ही रखी रह चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी उसकी जगह पर रखते हैं क्योंकि मुझे सिस्टमेटिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फटाफट मैंने जो है सीढ़ी और कूलर वगैरह रख दी थी और तब तक आलोक भी जाने लग चुका था खेत पर भेज गए को बनने के लिए। तो मैंने भी फटाफट मेरा काम ख़त्म किया इधर का। फिर मैं गई थी छत पे देखने के लिए क्योंकि मैं सीढ़ी को जो है मैं छत पे गई थी और छत पे जो है कुर्सी थी, कुर्सी को मैं छत पे ही रख के भूल चुकी थी। फिर जिसके 10 बज चुकी तब मुझे याद आया कि कुर्सी छत पे रखी है। मतलब अगर पूरे दिन छत पर रखी रही तो मम्मी तो अच्छा खासा सुनाएगी क्योंकि धूप में रखने से प्लास्टिक की कुर्सियाँ ख़राब होती है। और साथ साथ और भी चीज़ें थी उन्हें भी मैं लेकर आई। और कल करी थी साफ़ सफाई। उसका कारण ये था क्योंकि हमारी मम्मी मतलब मेरी मम्मी की इच्छा थी कि हम भेरू जो हमारे भौरी के अंदर है, जो भौरा है उसकी भौरी के अंदर है जो एमपी के अंदर है, सीहोर ज़िले के अंदर पड़ता है, वहाँ पे हमारे पालिया है मतलब भेरू है। और वहाँ पूजने जाते नहीं हैं और हम गांव में ही जो गुरु पूर्णिमा होती है जब गांव के अंदर ही पूजा पाठ कर लेते हैं। और हमारा पूरा परिवार वहाँ रहता है जो मेन परिवार है। यहाँ तो कुछ ही घर के लोग हैं, इसलिए मेरी मम्मी की इच्छा थी कि वहाँ जाएं क्योंकि हमने वहाँ की नहीं करी थी पूजा अभी तक। तो इसलिए मम्मी ने साफ़ सफाई कर ली थी और मम्मी की इच्छा थी कि मैं जाऊँ। तो मम्मी जैसी इच्छा रखो वैसा हो ही जाता है, अच्छी इच्छा रखो तो अच्छा हो ही जाता है। तो सब लोगों ने बात मान ली और सबके सब जो है पूजा पाठ करने के लिए मतलब पूजा करने के लिए वहाँ पे चले गए। मम्मी कर रही थी किचन के अंदर पूजा की तैयारी, जो भी पूजा की तैयारी होती है जिसके अंदर अटवी वगैरह मतलब पूजा सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और रात भर चले थे ट्रैक्टर ट्राली क्योंकि जेसीबी से यहाँ पे पूर्णी वगैरह की थी मतलब मिट्टी वगैरह डाली थी। तो हमारे जो दोनों ट्रैक्टर है वो चलते हैं किराए से। तो उस चक्कर में मेरा भाई जो है शाम को रात भर ट्रैक्टर चलाया और चलाने के बाद ये सब डाल दिया था। अभी ये सब लोग जो है बखर से उसे बराबर कर रहे थे जिसे कि कल्टीवेटर कहते हैं। फिर जिसके बाद इधर हो गई थी पूजा की तैयारी। तो ये लोग भी चल दिए थे भौरी जाने के लिए, सब रेडी हो चुके थे और निकल कर रहा था मम्मी का इंतज़ार। और मम्मी भी हो गई थी तब तक रेडी, सब सामान रख लिया था। मैंने भी किया बाय बाय, मेरे हवाले हो चुका है अब घर। मैं कुछ भी कर सकती हूँ घर के साथ। जिसके बाद मैंने पहले थोड़ी देर मेरा काम किया, जिसके बाद मैंने बनाई मेहंदी। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई। और ये इंस्टेंट वाली है, थोड़ी पोस्ट मारी जो कि मुझे मारना आती है नहीं। और फिर मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह ये सब पटक के चले गए थे। तो तीनों चारों को मैंने कपड़े धोए और धोने के बाद डाल दिए थे सूखने के लिए। और जैसे ही मेहंदी भी सूखने लगी उसकी फुकली निकलने लगी थी। और शाम का मौसम तो इतना शानदार हो रहा था। आपको देख के अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मुझे तो पेड़ पौधे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जिसके बाद
अपन लग गए थे दूसरे काम में, क्योंकि मैं आई थी थोड़ी देर धूप सेकने, मतलब सॉरी गर्मी सेकने, क्योंकि धूप तो गर्मियों में सर्दियों में सेकते हैं, मैं आई थी गर्मी सेकने के लिए, क्योंकि जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो गर्मी कम लगती है। जिसके बाद मेरी मम्मी की तो आज पैर ही बंद रही थी, मम्मी दूसरी जगह फिर जल्दी वहाँ से आई पूजा करके, और फिर मम्मी चली गई थी दूसरी शादी में। जिसके बाद ये बेले वाड़े के जो भी गुच्छा था वो छत पर बहुत दिन का लटक रहा था, और मम्मी ने नहीं निकाला था, फेंका नहीं था। मैंने कहा मैं काट पीट के उसको फेंक दूँ अपनी जगह पे, क्योंकि उसके पत्ते पत्ते पूरे छत पे हो जाते हैं और हम पूरे छत पे ही बैठते उठते हैं। इस चक्कर में मैंने फटाफट कर लिया था। मेरे हाथ में आपको चाकू दिख ही रहा है, वो मटर करने के लिए नहीं, वो उसको कट करने के लिए ही, ताकि मैं काट कर फेंक दूँ। फिर मैंने थोड़ी गर्मी के लिए धूप सेकी, मतलब हवा सेकी, गर्मी सेकी। जिसके बाद रात को थी शादी, हम सब आ गए थे खाना खाने के लिए तैयार होकर। वहाँ ऐसी गर्मी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी खाना खाने की भी इच्छा नहीं थी। मैं घर में जैसे ही एंटर किया, मैंने फटाफट मेरे बालों को सही किया, और सही करने के बाद तुरंत ऐसे कूलर चलाई और ऐसे कपड़े वपड़े चेंज करके मैं चली गई थी छत पर। मतलब क्या ही बताऊँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, बाय।